हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का वीडियो ये भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका जो पहले वाला वीडियो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो आपके अधिकारों को जो है आपको दिलाता था, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है आपके अधिकारों की बात हम करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्वेशन सिस्टम को जो है इस बिहार शिक्षक बहाली में बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो 69,000 की हुई थी, उसमें भी जो है आरक्षण का घोटाला हुआ। उसमें भी रिजर्वेशन सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया था, जिसको लेकर के केस किया गया है और लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसी तरीके से बिहार शिक्षा विभाग में छठे चरण की जो बहाली हुई है, 94,000 शिक्षक बहाली, इसमें भी जो रिजर्वेशन सिस्टम था, जो रोस्टर सिस्टम था, उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया है। बिल्कुल ही संविधान के प्रतिकूल जाकर के सीटों का बंटवारा किया गया। जी हाँ, बिल्कुल संविधान के नियमों के प्रतिकूल जाके बिल्कुल ठीक उलट सीटों का बंटवारा किया गया, जिसके चलते जो अनरिजर्व की जो सीटें थीं, जो अनारक्षित कैटेगरी की सीटें थीं, जो सवर्ण जातियों के जिन पे खासतौर से सिलेक्शन होता था, ज़्यादातर लोग मानते थे कि यूआर में जो है उन लोग का सिलेक्शन होता था, उन लोग को सीटें नहीं मिल पाई, उनकी सीटें कम थी। यूआर की अनरिजर्व की सीटें कम क्यों हुई, यह सवाल पैदा होता है। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि रिजर्वेशन सिस्टम बिहार शिक्षा विभाग ने 94,000 शिक्षक बहाली में सही से लागू नहीं किया, उसकी पूरी तरीके से अनदेखी की गई। तो इस वीडियो में आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि आखिर अनारक्षित सीटों की संख्या कम क्यों थी। क्या यह सिर्फ बैकलॉग के चलते था कि सीटों की संख्या कम है? क्योंकि यह बैकलॉग भर्ती थी, लेकिन कहीं कहीं पर ये नई सीटें भी जोड़ी गई थी, तो फिर भी वहाँ पे यूआर की सीटें क्यों नहीं जोड़ी गई? किसी खास कैटेगरी में ही नई सीटें क्यों जुड़ी? क्या यूआर में उसका जो है रिजर्वेशन नहीं बनता है? क्या यूआर की सीटें नहीं जोड़नी चाहिए? हम कह रहे हैं कि अगर कहीं 10 सीटें जो हैं किसी कैटेगरी में जोड़ी जा रही हैं, तो क्या यूआर में 1-2 सीट भी नहीं आएगी? तो इसी के ऊपर पूरा वीडियो फोकस करके मैंने इसको बनाया है। और बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से आप ये देख रहे होंगे कि जो है सीटों के रोस्टर प्रणाली में पूरी तरीके से खिलवाड़ किया गया है, आरक्षण का पालन सही तरीके से ना होने के चलते, जैसा कि संविधान में बताया गया है, उसके चलते यूआर की सीटों की संख्या घट गई है और कुछ कैटेगरी की सीटों की संख्या में बहुत ज़बरदस्त इजाफा देखने के लिए मिला है। तो इसी के बारे में पूरा वीडियो है। तो हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब करना चाहें, जिनको मेरा चैनल पसंद आता हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करेंगे और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो बात करते हैं कि जो है यूआर की सीटों की संख्या कैसे घटी। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो संवैधानिक जो नियम है उसके अनुसार पूरी जो टोटल सीटें होती हैं उसका मात्र आप 50% ही रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, टोटल सीटों का 50% रिजर्वेशन दे सकते हैं। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब है, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। अगर 100 सीटें हैं, अगर 100 सीटें हैं तो उसका 50% हुआ 50। ठीक है, यानी कि जो 50 सीटें हैं वो अनारक्षित वर्ग के लिए जो है मानी जाएगी, यानी कि उस पर वे सभी अभ्यर्थी आएंगे जो योग्य होंगे, जिनकी मेरिट अधिक होगी, वे सभी जो है उन 50 सीटों पर जो है अप्लीकेबल होंगे या नौकरी पाएंगे। अब जो 50 सीटें बची हैं उन पर रिजर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बिहार शिक्षक बहाली में जो रोस्टर पॉइंट है उसको क्लियर नहीं किया गया और इसमें स्पष्ट ये चीज़ नहीं बताई गई कि टोटल सीटें मेरे पास किसी क्लास में कितनी थीं। जैसे आपको टोटल सीटों की जानकारी जो है नहीं हो पा रही है कि किसी एक सब्जेक्ट में टोटल सीट अगर इतनी थी तो उसके जो है रोस्टर पॉइंट क्या थे, इसको जो है किस प्रकार से जो है कैटेगरी वाइज बांटा गया है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। कहने का मतलब यह है कि मान लिया सोशल साइंस में अगर 10,000 सीटें हैं तो 10,000 सीटों का जो आधा होता है, जो 50% होता है, वो 5,000 होता है। तो 5,000 सीटों पे जो है अलग जितने अभ्यर्थी मेरिट वाले होंगे वो जाएंगे और बाकी जो 5,000 सीटें बचेंगी उसमें आपको रिजर्वेशन देना है ना। तो इस 5,000 की सीट में आप ये बताइए कि आप जो है फिर जो है रिजर्वेशन जो देना है वो जितना रिजर्वेशन फिक्स है उसके अनुसार ही देना है। तो इन 5,000 सीटों पे क्या करना था, आपको 35% तो महिलाओं को देना था। अब 35% के बाद में जो सीटें बचती हैं, 35% के बाद में जो सीटें बचती हैं उनमें जो है 27% जो है बैकवर्ड क्लास को जाता है और उसके बाद शायद 15 की 16% एससी और एसटी को जाता है और उसके बाद जो है 4% आप दे देते हैं दिव्यांगों को। उसके बाद आपका जो ईडब्ल्यूएस का है उसको 10% देते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि जो महिलाओं की जो सीटें खाली जा रही हैं, क्योंकि खास तौर से बिहार शिक्षक बहाली में जो देखने को मिला, महिलाओं की सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं, तो इनका जो रिजर्वेशन दिया गया है, जो आरक्षण दिया गया, वो किस तरीके से दिया गया है, इसको सरकार ने डिफाइन नहीं किया है, बिहार शिक्षा विभाग ने इसको डिफाइन नहीं किया है। मान लिया अगर 100 सीटें हैं तो क्या 100 का 35% निकाल के 35 दे दिया गया है? अगर 100 का 35% दे दिया गया है तो पूरी तरीके से गलत है। बिहार शिक्षा विभाग को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अगर 100 सीटें निकाल रहे हैं तो क्या उसका 35% आपने रिजर्वेशन जो है महिलाओं को सीधे दे दिया है। फिर उसके बाद जो 70 सीटें बचेंगी, जो 65 सीटें जो बचेंगी, क्या उस 65 सीटों में फिर 50-50 किया गया है? आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। बिहार शिक्षक बहाली में रिजर्वेशन का, आरक्षण का घोटाला हुआ है और ये गलतफहमी के चलते हुआ, उनको खुद नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर ये 100 सीटें हैं, ठीक है, 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से जो है रिजर्वेशन कितना होगा, वो 50% होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो 100 सीटों का जब 50% आएगा, 100 सीटों का जब 50% आएगा तो कितना होगा, 50 सीटें। तो ये 50 सीटें तो आपकी होनी चाहिए थी यूआर की, ठीक है। और बाकी जो 50 सीटें जो बैलेंस बची हैं, ये जो 50 सीटें जो बैलेंस बची हैं, इस पे किसको किसको मिलेगा, वुमेन को मिलना चाहिए था 35%, ठीक है। उसके बाद EWS को दिया गया 10%, ठीक है। उसके बाद देना चाहिए था इनको जो है, जो हैंडीकैप हैं उनको जो है मिलेगा 4%। फिर आपका EBC है और BC है तो लगभग 27% होता है, और जो SC है, ST है, लगभग 16% के आसपास रहता है। तो क्या ये 50 सीटें यूआर के लिए दी गई कि नहीं दी गई, ये भी पता नहीं है, इसीलिए सीटें घट गई यूआर के लिए, अनारक्षित में इसीलिए सीटें घट गई। और महिलाओं की सीटें क्यों बढ़ गई, क्योंकि इन्होंने शायद 35% सीधे 100 का 35% दे दिया, जबकि इनको इस 50 पे जो है 35% देना चाहिए था, क्योंकि संविधान के नियमों के अनुसार आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, और यहाँ पे तो अकेले महिलाओं को 35% दिया जा रहा है। तो 35% जब महिलाओं को ही आपने दे दिया तो फिर बाकी लोगों को कैसे दिया, बाकी कितना बचा, 50% और 35% कितना हुआ, अगर 15% बचा ना, मात्र 35% तो सीधे महिलाएं ले गई, अब बचा खाली 15%, तो 15% में आपने बांटा और उन 35% में भी आपने कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन किया। अब इस सिस्टम को बिहार शिक्षा विभाग को पहले तो जो है डिफाइन करना चाहिए और अभ्यर्थियों के सामने इस चीज़ को लाना चाहिए कि आपने जो आरक्षण दिया महिलाओं को, वो 100 पे सीधे 35 निकाल के दिया है कि 100 का 50-50 करके तब 50% पे जो है 50 सीटों पे 35 दिया है। ये बात स्पष्ट करनी चाहिए बिहार शिक्षा विभाग को। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि इस पूरी बहाली प्रक्रिया में, चाहे ये प्राइमरी की हो रही हो चाहे अपर प्राइमरी की हो रही हो, अभी भी हाई स्कूल इंटर की जो बहाली चल रही है उसमें लोगों को जो है मांग करना चाहिए कि जो टोटल सीटें हैं उसका आपने रिजर्वेशन जो है सिस्टम क्या है, उसका चार्ट क्या है, आप उसको बताइए। और आप बहुत आसानी से नियोजन इकाई के प्रत्येक सीट के हिसाब से आप काउंटिंग करके देख सकते हैं कि सीटें सही से दी गई हैं कि नहीं दी गई हैं। अगर किसी एक नियोजन इकाई में मान लिया हिंदी सब्जेक्ट पे 100 सीटें दी गई हैं तो आप बहुत आसानी से उसका जो है परसेंटेज वाइज निकाल सकते हैं। तो इसकी मांग करनी चाहिए, और ये सिस्टम जो है अगर जो है सरकार या बिहार शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों के सामने नहीं लाता है तो इसका मतलब है कि रिजर्वेशन घोटाला भी इस बिहार शिक्षक बहाली में किया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि रिजर्वेशन सिस्टम का जो घोटाला है, जो गलत तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सीटों का, उसकी अगर जांच होती है तो ये मान के चलिए कि आपके जो अभ्यर्थी जो बैठे हुए हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो आपके रिजर्वेशन सिस्टम की प्रणाली जो खराब सिस्टम है या आपने जो गलत कैलकुलेशन कर दिया है उसके चलते है। अगर आपने ये महिला की सीट 35% सीधे 100 पे काट के दी है तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि संविधान में 50% रिजर्वेशन ही दिया जा सकता है। तो 100 का 50% यूआर के लिए होना चाहिए था और फिर जो 50 सीटें बचती हैं इस पे बाकी सबको जो है देना चाहिए था। तो ये बिहार शिक्षा विभाग को स्पष्ट करना चाहिए और आपको इसकी मांग करनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको 7वें चरण में भी ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी।
कहने का मतलब है कि छठे चरण की बहाली से अगर आपने सीख नहीं ली तो 7वें चरण में भी ये समस्याएं आपके सामने आएंगी। मैं तो अपने चैनल के माध्यम से ये सारी समस्याएं उठाता रहता हूं और बिहार शिक्षा विभाग तक मेरी बातें पहुंचती भी हैं, लोग जो है उसको देखते भी हैं शायद। तो उनको इस चीज़ पे जो है बिल्कुल क्लियर एंड कट बताना चाहिए कि ये सिस्टम क्या है, आपने कैसे रिजर्वेशन सिस्टम को फॉलो किया है। क्योंकि जब दिव्यांगों का जो है केस फाइनल हुआ था तो उस समय उन्होंने रोस्टर सिस्टम को जो है फाइनल नहीं किया था, सीटों का डिक्लेरेशन नहीं किया था। एक अलग से दिव्यांगों का जो है सीटें बता दी गई थी, टोटल नहीं बताई गई थी कि इतनी सीटें हैं और इतनी घट रही हैं, इतनी बढ़ रही हैं, तब दिव्यांगों को उसमें से 4% दिया गया। ये पूरी तरीके से जो है गड़बड़ी की गई थी, जिसकी बीच में एक बार आवाज़ उठी थी, फिर उसको जो है दबा दिया गया। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि यूआर की सीटें क्यों घट रही हैं। यूआर की सीटें इसी रिजर्वेशन सिस्टम के चलते जो है घटी हैं, जो कि गलत तरीके से रोस्टर प्रणाली को फॉलो किया गया है या गलत तरीके से रिजर्वेशन की सीटों को कैलकुलेट किया गया है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।